अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज हमारी ये 11वीं क्लास है। पिछली 10 क्लासें फीकी फीकी गुजर गई हैं, सोचा थोड़ा अपनी क्लासों में कलरफुल किया जाए इनको। तो आज मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊंगा। कलर थ्योरी हम बाद में करेंगे। जब भी आप कोई अपना नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको CMY के कलर चाहिए या फिर RGB कलर चाहिए। ये CMY के और कौन से कलर होते हैं, RGB कौन से कलर हैं। आज हमारा बेसिक टॉपिक यही है, इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो RGB कलर्स, अभी आप ये वीडियो जो देख रहे हो या तो किसी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे होगे, तो जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स आपको अब दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे RGB कलर्स हैं। RGB कलर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये कोई परमानेंट कलर्स नहीं होते, ये रोशनियों के कलर यानी कि लाइट्स के कलर होते हैं। जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, इसके पीछे लाइट्स जल रही हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की हैं। जब उनके कलर्स का कम्बिनेशन होता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस आपके सामने बनते हैं और आप ये देख लेते हो। और जो CMY के कलर्स हैं वो प्रिंटिंग के कलर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे आपको ये बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। और या फिर मैंने जो ये कपड़े पहने हुए, इन कपड़ों का कलर आपको नज़र आ रहा है। और आप जिस कमरे में बैठे हैं इसकी दीवार का कलर देख लें, अपने फर्नीचर का कलर देख लें। तो ये वो कलर्स हैं जो पिगमेंट कलर्स होते हैं और जो परमानेंट कलर्स होते हैं और ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये CMY के होते हैं। RGB और CMY की डिटेल को थोड़ा सा तफसील से जानने के लिए कोशिश है मुख्तसर क्लास हो, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या। अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखें तो आपको कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो टॉप पर आपको नज़र आते हैं, मैं इनको जूम कर लेता हूं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि RGB कलर्स में क्या होता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर्स हैं। इन 3 रंगों के मिक्सचर से जो कलर्स या जो पिक्चर्स बनती हैं, जो इमेजेस बनते हैं, वो RGB होते हैं। अगर आपने अपने डिज़ाइन में जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं, अगर आप वो किसी डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हैं, जैसा कि किसी ट्विटर के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, वीडियोस के लिए, यानी कि जो आपने डिजिटल स्क्रीन पे दिखाना है जो कि प्रिंट नहीं होना, और उस डिज़ाइन में आपने जो कलर मूड यूज़ करना है वो आपने RGB यूज़ करना है। और अगर आपका काम, आपका डिज़ाइन वो प्रिंट होना है किसी मीडिया के ऊपर, यानी कि किसी कागज़ के ऊपर या किसी ऐसी सतह के ऊपर जहाँ पे के परमानेंट कलर जो होंगे वो यूज़ होने, तो उसके लिए आपने जो अपना कलर मूड यूज़ करना है वो है CMY के। C फॉर सियान, M से मैजेंडा, Y येलो और K जो है ये ब्लैक को आइडेंटिफाई करता है। अब अगर ये तीनों कलर आपस में मिला दिए जाएं तो भी ये जो है ना ब्लैक कलर ही बन जाता है। अब इनके बारे में मुख्तसर सा डिफरेंस देखें और फिर मैं आपको ये प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये जो RGB कलर्स हैं इनकी वैल्यू 255 कलर्स पर मुश्तमिल होती हैं। हर एक कलर के अंदर 255 कलर्स हैं। अब इनकी वैल्यू को जितना कम या ज़्यादा करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो है ना वो जनरेट होते हैं। और अगर इनको आप फुल कर दें, अगर तीनों कलर्स को फुल कर दें, 255 की वैल्यू ऐड कर दें, तो वाइट कलर जनरेट होता है। और जबकि जो CMY के है ये इसके उलट होता है। अगर आप इन तीनों कलर्स को, सियान, मैजेंडा और येलो को, इसको फुल कर दें तो ब्लैक होता है। और उसके साथ अगर ब्लैक को आप ये भी ऐड कर दें तो प्योर ब्लैक आपके सामने जो है ना वो इसका कलर जनरेट हो जाता है। ये फुल करने पर वाइट हो रहा है RGB, और CMY के फुल करने पर जो है ये ब्लैक हो रहा है। और इसी तरीके से अगर इन रोशनियों के रंगों को, RGB कलर्स को, अगर आप इनकी वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा और इसे 0 करने पर जो है ये वाइट हो जाता है। अब मैं दूसरे पेज पर कुछ मैंने इमेजेस रखे हैं, उसके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये RGB कलर्स हैं। RGB कलर्स में रेड और ग्रीन जब मिलेंगे तो येलो कलर जनरेट होता है, और रेड और जब ये ब्लू कलर मिलेंगे तो ये मैजेंडा कलर जनरेट होता है। ग्रीन और ब्लू जब मिलेंगे तो ये सियान कलर जनरेट होता है। और अगर आप इसके सेंटर में जाकर देखें तो जब ये तीनों रंगों के, रेड, ग्रीन और ब्लू का, तीनों का फुल इमेजिश हो जाती है तो ये वाइट कलर जनरेट हो जाता है। और इसके बरक्स अगर हम चलें CMY की तरफ, CMY में देखें, सियान, मैजेंडा, येलो, वो रेड, ग्रीन और ब्लू से बन रहे थे। ये सियान, मैजेंडा और येलो, सियान, मैजेंडा, येलो, सियान और मैजेंडा मिलेंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा। और जब मैजेंडा को येलो के साथ मिलाएंगे तो रेड कलर जनरेट होगा। और जब येलो को सियान के साथ आप मिक्स करेंगे तो ये ग्रीन कलर जनरेट होगा। और जब तीनों का मिक्सचर बनेगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ या एक स्क्वायर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया।
अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई कलर फिल करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप विंडोज़ के अंदर जाएंगे, डॉकर्स में जाके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टी मैंने ले रखी थी लास्ट वीडियो में, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। आपने इस स्केयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कल हमने पेन के ऊपर बात की थी लास्ट वीडियो में, आज हम यहाँ से फिल यानी कि यूनिफॉर्म फिल की बात करेंगे। अभी देखिए क्रॉस है, नन फिल। जैसा आप यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके अंदर ब्लैक कलर उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डाल दिया है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है CMYK। आप जब डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तभी आपसे पूछता है, आप यहाँ पर आके अपने ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। CMYK वाले जो कलर हैं ये सियान मैजेंटा येलो हैं, सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक, और RGB ये वाले कलर्स हैं। आप इसमें से जिस मूड को भी चाहें कर लें। अब इस वक्त ये जो आपके सामने कलर मौजूद है RGB में मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू सारी ज़ीरो कर देता हूँ, ये भी मैंने ज़ीरो कर दिया, ग्रीन भी ज़ीरो, ब्लू भी ज़ीरो, और जो रेड है इसको मैं 255 इसकी वैल्यू कर देता हूँ। देखें ये रेड बन जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से रेड की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ और इसको मैं 255 कर देता हूँ, तो ये देखें आपके सामने जो है ना ग्रीन कलर है। अब मैंने इनके मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि रेड और ग्रीन मैंने बोला था, रेड और ग्रीन की अगर हम फुल वैल्यू डाल दें तो ये देखें येलो कलर जनरेट हो जाता है। सॉरी, ये जूम मैंने किया ना तो स्क्रीन हिल रही है। ग्रीन और रेड दोनों की फुल वैल्यू करने से येलो कलर, और अगर मैं इसके साथ ग्रीन को ज़ीरो कर दूं और मैं यहाँ पर जो ब्लू है उसको 255 कर दूं तो ये देखें मैजेंडा कलर बन जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैजेंडा को और ग्रीन को आपस में मिक्स करके देखता हूँ, और जो हमारे पास रेड कलर है इसको मैं ज़ीरो, देखो तीनों फिल हो गए ना तो वाइट कलर हो गया इसको, ठीक है। अब इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये आपके पास सियान कलर बन जाता है। और अगर मैं ये ज़ीरो कर देता हूँ और इसको 255 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने मैजेंडा कलर है। ये वैल्यूज़ थी आपके पास RGB की। तो जिस तरीके से भी आप इनकी वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे आपके ऑब्जेक्ट में कलर चेंज होते चले जाएंगे। इसका मूड मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से CMYK में। CMYK यहाँ पर मौजूद है, ये है सियान मैजेंटा येलो CMYK। ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये कलर थ्योरी में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे। CMYK की तरफ आ जाते हैं। अब देखें कलर वही था लेकिन जैसे मैंने मूड चेंज किया तो रंग चेंज हो गए, और यही डिफरेंस है। अगर आपने RGB में डिज़ाइन कर लिया और फिर प्रिंट करवाया तो जैसे अभी आपके सामने चेंज हो गया है, आपका जो डिज़ाइन था, जो कलर आपने डिज़ाइन में रखे हैं वो प्रिंट में वैसे नहीं आएंगे। लिहाजा अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो आपने CMYK करना है, और अगर आपने उसको डिजिटल मीडिया के लिए बनाना है, स्क्रीन पर दिखाने के लिए करना है, तो फिर आपने RGB मूड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं, मैं यहाँ से 100% कर देता हूँ। CMYK में एक चीज़ याद रखें, जो RGB कलर थे उनकी वैल्यू 255 तक जाती है, और जो CMYK कलर्स हैं इनकी वैल्यू 100 तक होती है। इसके अंदर कलर्स कम होते हैं, प्रिंटिंग वाले लिमिटेड कलर्स हैं, और जो रोशनी के कलर्स हैं वो अनलिमिटेड 255। और जब आप इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 16 मिलियन कलर्स बनते हैं, जो कि आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल के ऊपर लिखा होता है 16M, कि इसकी स्क्रीन के जो कलर हैं वो 16M कलर्स हैं, तो वो RGB कलर्स ही होते हैं। अब मैं यहाँ पर सियान को 100% करता हूँ और बाकी की वैल्यू 0 करता हूँ। आप देखेंगे कि ये सियान कलर मौजूद है। अगर मैं सियान के अंदर मैजेंडा को ऐड कर देता हूँ, 100% सियान है और 100% मेरे पास क्या है, मैजेंडा, तो ये ब्लू कलर बन जाता है। अब मैं मैजेंडा को तो 0 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर येलो को मैं जो है ना 100% कर देता हूँ, तो देखें सियान और येलो मिलने के बाद ग्रीन कलर जनरेट होता है, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन के साथ मैजेंडा को तो कर देता हूँ 100% सॉरी, और सियान को कर देता हूँ 0। अब इन दो कलर के अमजिश से, इनके मिक्सिंग से देखें ये रेड कलर जनरेट हो रहा है। आप इस तरीके से ये आपके पास जो डॉकर्स में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है डॉकर्स को ओपन करने का कि आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ईजिली कर सकते हैं। वैसे इसके करने का दूसरा तरीका भी मौजूद है। मैं इस डॉकर को यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन को भी जूम आउट कर देता हूँ। अब ये देखें आपके नीचे ना फिल के कलर यहाँ पर शो होते हैं। ये नीचे मैं आपको थोड़ा जूम यहीं से करके दिखा दूं। ये हमारे पास है ना, आपकी जब आप कोरोड्रा चला रहे होते हैं ये फिल होता है, जो कि इस वक्त क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो उसका कलर ये शो आपको कर देगा। और ये पेन कलर यानी कि अगर आपकी कोई आउटलाइन लगी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो आपके सामने देखें ये वाली जो है ना एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जो कि फिल का है। यहाँ से टॉप पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, यहाँ से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से CMYK RGB ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन
यहाँ पर जो एक बात है वो ये है कि अब देखें ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ इसके लिए तो काम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ इसको डीसेलेक्ट करके मैं चाहूँ कि मैं इसके ऊपर काम करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं इसको फाइनलाइज नहीं करूँगा मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप विंडोज़ में जाएँ, विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ डॉकर्स पे जाने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़, ये मेरा चेक लगा हुआ है तो मेरे डॉकर्स यहाँ पर ओपन मौजूद हैं। अगर चेक हटा देंगे तो यहाँ से डॉकर्स हट जाएंगे। आप देखें ये मैंने चेक हटा दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाके डॉकर्स और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाती हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, चाहे वो पेन यानी कि आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे यूनिफॉर्म फिल की कलर मौजूद हों। ये बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे जब कलर थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके शेयर कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।